आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के गुणों के बारे में। ये तुलसी का जो पौधा है ये पूरे भारत में पाया जाता है और बड़ी आसानी से कहीं भी उग जाने वाला पौधा है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैंक्टम, अंग्रेजी में इसे होली वैसिल, संस्कृत में वृंदा, सुगंध, अमृता और हिंदी में इसे तुलसी, वैष्णवी आदि नामों से इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है उस घर में बीमारियां नहीं आ सकती। आज ज़रूरत है तुलसी के पौधे के गुणों को जानने की। तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना आवश्यक है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वे घर में प्रवेश नहीं कर पाते। वैष्णव धर्म में तुलसी से बनी माला को गले में धारण करना बताया गया। इसे गले में पहनने से जो रोग हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो बीमारियां हैं, ये उन सभी से बचाता है। इस तुलसी के पौधे का कई रोगों में, कई बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, जिनकी आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिनका जी मचला रहा है, उल्टी आने को है, वे तुलसी के 3-4 पत्तियों को लेकर उसमें अदरक का रस मिलाकर और थोड़ा सा शहद मिलाकर यदि चाटते हैं तो इससे किसी भी कारण से जी मचला रहा है उसमें तुरंत फायदा करती है। इसके अलावा जिनको निमोनिया हो गया है, सर्दी जुकाम कफ है, उनके लिए 50 ग्राम तुलसी की पत्तियों को मंजरी सहित लेकर उसमें 25 ग्राम अदरक का रस, 15 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम इलायची, इन सभी को लेकर 500 ग्राम पानी में पकाकर उसका काढ़ा बना लें और उसमें 100 ग्राम चीनी की चाशनी बनाकर डाल दें और फिर इसे 2-2 चम्मच सुबह और शाम को लेते हैं तो इससे जो आपके सर्दी जुकाम कफ के रोग हैं वे दूर हो जाएंगे। ये सर्दी जुकाम कफ के लिए प्रभावशाली औषधि है। इसके अलावा यदि कोई छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का है, उसे खांसी हो रही है, उसकी पसलियां चल रही हैं, उसे कफ हो रहा है, तो उसके लिए यदि आप तुलसी के पत्तों का 1-2 बूंद रस निकाल लें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर उंगली से उस बच्चे को चटा दें, ये बहुत अच्छा काम करती है कफ के रोगों में। और यदि बड़े हैं और उन्हें खांसी हो रही है तो आप तुलसी के पत्तों को मंजरी सहित लेकर उन्हें उबाल कर चाय की तरह से पीते हैं तो इससे आपकी जो खांसी है वह ठीक हो जाएगी। चाहे वह किसी भी तरह की खांसी है, किसी भी तरह का सर्दी जुकाम है, साइनस है, किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है, इससे वह ठीक हो जाती है। जिनको श्वास की बहुत ज़्यादा परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, उसके लिए गुलवनफसा, मुलेठी और तुलसी, इन तीनों का काढ़ा बनाकर यदि आप सुबह शाम लेते हैं तो इससे आप पाएंगे श्वास के जो रोग हैं उसमें बहुत जल्दी आराम हो जाता है। जिनको निमोनिया है, बच्चों की पसलियाँ चल रही हैं, उसके लिए ये रामबाण औषधि है। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का 15 से 20 ग्राम रस निकाल लें और उसमें गाय का घी मिलाकर धीमी धीमी आंच पर पकाएं और फिर उसे उतार कर उसकी मालिश करते हैं तो इससे बच्चों की जो मांसपेशियां हैं वे मजबूत होंगी, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ने लगेगी और जो निमोनिया होने की संभावना है वह भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि भूख कम लगती है तो इसके लिए आप तुलसी के पत्तों की चटनी बनाकर खाते हैं तो इससे भूख बढ़ने लगेगी, भूख लगने लगेगी। तुलसी की पत्तियों को ज़्यादा चटनी में नहीं डालना चाहिए। जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, जो नपुंसक हो गए हैं, नपुंसक हैं, जो गृहस्थ जीवन को सही रूप से नहीं जी पा रहे हैं, उसके लिए तुलसी रामबाण है, वरदान है। उसके लिए तुलसी के 200 ग्राम बीज में 500 ग्राम मिश्री मिलाकर उसे 3-3 ग्राम की मात्रा में यदि गाय के दूध के साथ सुबह और शाम को लेते हैं तो इससे जो नपुंसकता है, जो नामर्दी है, संतान नहीं हो पा रही है, इन सब परेशानियों में आपको पूरा लाभ हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका गला बैठ गया है, किसी भी कारण से गला बैठ गया है, उसके लिए यदि आप तुलसी की 5 से 6 पत्तियों को 1-2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री मुंह में डालकर चूसते हैं और उसका जो रस है वो अंदर लेते हैं तो इससे जो आपका गला बैठ गया था उसमें आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा और इससे जो गला बैठ गया था वह भी खुल जाएगा। इसके अलावा जिनके कान में दर्द है, कान में पस है, उनके लिए आप 4-4 बूंद तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर कान में डालें या फिर तुलसी की पत्तियों को तिल के तेल में पकाएं धीमी धीमी आंच पर और जब वे पक जाए, लाल सुर्ख हो जाए तो उसे उतार कर शीशी में भर कर रख लें और ये कान में डालते हैं तो ये कान के लिए दिव्य औषधि है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, भूलने की बीमारी है, उसमें यदि आप 5 से 6 तुलसी की पत्तियों को लेकर उन्हें पीस लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ने लगेगी। जिनको किसी भी कारण से दांत में दर्द हो रहा है, उसके लिए तुलसी की पत्तियों को पीस लें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उंगली से
दांतों की धीरे धीरे मालिश करते हैं तो इससे आपके दांत का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी लार को बाहर निकालते रहना है। ऐसा करने से आपके दांत स्वस्थ, साफ और मजबूत होंगे। इसके अलावा जिनके मुंह से बदबू आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, उसके लिए यदि आप तुलसी की पत्तियों को लेकर उसमें 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग डाल दें और उस पानी को उबाल लें और फिर उस पानी से गरारे करते हैं तो इससे आपके जो मुंह का इन्फेक्शन है, मुंह की जो दुर्गंध है, जो गले की खराश है, वह सभी ठीक हो जाती है। आज हमने जाना एक सुप्रसिद्ध औषधीय पौधे तुलसी के बारे में। कल फिर चर्चा होगी एक और औषधीय पौधे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।